हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं उसके मैकेनिज्म को समझेंगे। और एनसीईआरटी में जितने भी हमारे जो रिएक्शन दिए हुए अल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड उसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग जेई और नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन का जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। अब अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तुम्हारे किस में होता है? तो अल्डिहाइड और कीटोन में। वैसे अल्डिहाइड और कीटोन में जिसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है। और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्काली। और ये जो डाइल्यूट अल्काली होता है वो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और ये तुम्हारा फॉर्म करता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम लोग अल्डोल या कीटोल बोलते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग अल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो जो रिएक्शन दिया है इसको हम लोग सबसे पहले, अब देखो रिएक्शन में सबसे पहले ना एक अल्फा हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है उसको समझते हैं। अब हम लोग ने एग्जाम्पल के लिए ना एक कंपाउंड को ड्रॉ कर लिया है। अब देखो ये जो मेरा CHO ग्रुप है ना, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। मेरा फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड ग्रुप। इसके जस्ट जो बगल वाला कार्बन होगा वो तुम्हारा अल्फा कार्बन हो जाएगा। इसके जस्ट बगल वाला बीटा और इसके जस्ट बगल वाला गामा। और ये इसी तरीके से सोन होता चला जाएगा। अब अल्फा, अगर अल्फा कार्बन है ना, अब अल्फा कार्बन अगर कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, यानी इस केस में ये मेरा हो गया अल्फा कार्बन। ठीक है। तो हमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन समझ में आया। देखो अब जैसे अगर हम लोग काउंट भी करने अगर बोला जाए तो हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। जैसे इस केस में देखो ये कीटोन ग्रुप दिया हुआ है, ये तुम्हारा बेसिक फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके जस्ट बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन। सिमिलरली ये भी अल्फा कार्बन हो जाएगा। अब इस अल्फा कार्बन से टोटल देखो हाइड्रोजन कितने अटैच है? तीन। और इस अल्फा कार्बन में भी टोटल तीन हाइड्रोजन अटैच है, यानी इस केस में टोटल हमारे पास हो जाएंगे, इस केस में टोटल हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगर हमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने होंगे तो देखो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन मेरा अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच कितने हैं? तो ये एक तो मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है, यानी यहाँ पे वन अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स है। ठीक है। ये समझ में आया? अब देखो अगर अब ये समझ में आए तब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, इसके कारण जो अल्डिहाइड और कीटोन होता है ये स्लाइटली एसिडिक होता है। अब ये क्यों होता है? वो रेजोनेंस के कारण होता है। तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब देखो जो भी अल्डिहाइड या कीटोन है अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना तो वो स्लाइटली एसिडिक होता है। फॉर एग्जाम्पल CH3CHO। तो इस केस में देखो हम लोग इसको सबसे पहले लिख दे रहे हैं, एक H को हम लोग थोड़ा अलग कर दे रहे हैं, ये तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन हो जा रहा है। ठीक है। अब देखो अगर मान लेते हैं ये कोई एक बेस है। अब देखो ये बेस जो है ना ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका क्या टेंडेंसी होगा? इसका टेंडेंसी होगा किसी पॉजिटिव चार्ज को पकड़ने के लिए। अब ये देखो यहाँ पे देखेगा ना ये H, यहाँ पे देखेगा ये H, इसको ये अटैक करेगा। इसको ये जब अटैक करेगा ना तो H को ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इससे देखो मेरा क्या बनेगा? BH प्लस CH2 C डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे जब ये H प्लस को, यहाँ पे जब ये ना H को एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना ये कार्बन पे चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा कार्बन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बन रहा है। ये तुम्हारा रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज होगा। कैसे? तो देखो ये जो लोन पेयर है ना ये तुम्हारा यहाँ पे आएगा, और जब ये यहाँ पे आएगा तो देखो ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन जब ये जो लोन पेयर है यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे बेसिकली डबल बॉन्ड बनेगा। तो क्या करेगा? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा। इसके कारण मेरा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो है ना रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज है, यानी ये क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रेजोनेंस बन रहा है। तो ये थोड़ा स्टेबल होता है। और इसको हम लोग एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो तुम्हारा CHO ग्रुप होता है ना, CHO ग्रुप, ये तुम्हारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना। ये तुम्हारा बेसिकली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो अगर जैसे इसके बगल वाले कार्बन में अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या करेगा? ये इसका नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करेगा, इसके कारण स्टेबलाइज होगा। बेसिकली इसको हम लोग रेजोनेंस, बेसिकली ये दोनों चीज सेम ही है। या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो रहा है, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मेरा अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है वो जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है।
जिसके कारण ये स्टेबलाइज होता है। तो ये हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसके कारण क्या होता है, अल्डिहाइड या कीटोन जो होता है वो थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है। और वो एसिडिक का रीजन हो जाता है क्योंकि जो तुम्हारा एनायन बनता है इस केस में आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वो तुम्हारा रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज होता है। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो तुम्हारा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, ये स्टेबल होता है। अब देखो हम लोग को इसका एसिडिटी समझ में आ गया। अब हम लोग रिएक्शन को समझते हैं नेक्स्ट। कंडेंसेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वैसे अल्डिहाइड या वैसे कीटोन जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्काली, ठीक है। और जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है अल्डोल या कीटोल। हालांकि हम लोग कीटोल के केस में भी अल्डोल ही बोलते हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग अल्डोल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं। तो जो जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए गए पहले हम लोग उन एग्जांपल्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग का जो पहला एग्जांपल है वो इथेनॉल के केस में है, ठीक है। इथेनॉल के केस में, तो इस रिएक्शन को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैकेनिज्म लिखते हैं और मैकेनिज्म को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप वन में सबसे पहले होगा हम लोग इथेनॉल ले रहे हैं, CH2 CHO। एक हम लोग H को यहाँ लिख दे रहे हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको हम लोग अलग से लिख दे रहे हैं। अब ये क्या होगा, बेस है। बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे OH माइनस, इसको हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं। तो OH माइनस है, ये H प्लस को एक्सट्रैक्ट करता है। जब H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा तो मेरा क्या बन जाएगा, H2O प्लस CH2 CHO, ठीक है। अब ये जो है तुम्हारा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। अब स्टेप टू में देखो क्या होगा। अब स्टेप टू में क्या होगा, इस कंपाउंड को हम लोग दोबारा यहाँ लिख देते हैं CH3 डबल बॉन्ड। अब स्टेप टू में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है स्टेप वन में, ये वो इसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। अब देखो ये वाला जो कार्बन है ना, हम लोग को पता है ये कार्बन, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से अटैच है। तो ये ऑक्सीजन देखो क्या है, ये बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ये जो बॉन्ड तुम्हारा होता है ये तुम्हारा पोलराइज होता है, ठीक है। इसके कारण जो कार्बन होता है उस पर तुमको डेल प्लस चार्ज मिलेगा और ऑक्सीजन होगा डेल माइनस मिलेगा। अब देखो भैया यहाँ पे एक कार्बन है जिसपे निगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस है ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखो ये इस कार्बन पर अटैक करने जाएगा। जब इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये कार्बन ऑलरेडी चार बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का जो, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इस पाई पाई इलेक्ट्रॉन को ना अपने तरफ खींच लेगा, ठीक है। अब देखो जब खींचेगा अपने तरफ तो देखो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CO माइनस CH2C डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, H प्लस जो मीडियम है मेरा, क्योंकि डाइल्यूट अल्काली में हो रहा है, तो H2O से ये H प्लस एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। इससे मेरा देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CHOH CH2CHO, ठीक है। अब देखो जो मेरा यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ ऐसे लिख देते हैं, CH3CHOH। जो CH2 है ना, इसको हम लोग काम करते हैं, CH यहाँ रख दे रहे हैं और CHO और एक H को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हीट करेंगे। देखो भाई जब भी अगर हम लोग हीट करेंगे ना, तो हमेशा याद रखना अगर OH ग्रुप है ना, तो ना H2O कहीं ना कहीं से निकलता है। अब देखो क्या है ना, यहाँ पे एक H दिख रहा है, तो क्या करेगा ना, ये दोनों कंबाइंड होकर H2O बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या होगा, जब ये H2O निकलेगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए, क्योंकि कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है। तो देखो मेरा जो इंड प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3HO। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा बेसिक क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप हुआ। इसके बगल वाला कार्बन को हम लोग बोल सकते हैं अल्फा और ये बीटा। तो बेसिकली इसको हम लोग ऐसे ही बोला जाता है, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन,
यानी जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है फाइनल, उसको हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड कीटोन्स बोल सकते हैं। यही देखो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एग्जांपल है, देखो ये है ना, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। जो मेरा अल्डोल बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है ब्यूट टू इनॉल। समझ में आया? अब देखो हम लोग जो दूसरा एग्जांपल दिया एनसीईआरटी का, उसको देखते हैं। अब जो मेरा सेकंड रिएक्शन है उसके इसमें क्या है, कीटोन है। ये तुम्हारा प्रोपेनॉन दिया हुआ है। अब इसका इनपुट कैसे बनेगा, इसको भी हम लोग रिएक्शन वाइज एकदम आराम से समझ सकते हैं। तो इस केस में तो हम लोग सबसे पहले स्टेप वन देखते हैं। स्टेप वन में क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पे एक H ग्रुप हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक H ग्रुप ऐसे लिख देते हैं जो कि अल्फा हाइड्रोजन है, जो कि स्लाइटली एसिडिक है। अब OH माइनस क्या करेगा, सिमिलरली ये H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा। H प्लस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, ये बन जाएगा। ठीक है, इस केस में भी हम लोग ये समझ सकते हैं, ये जो तुम्हारा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा जब H प्लस चला जाएगा तो ये कार्बन पे एज ए लोन पेयर की तरह आ जाएगा। अब ये जो अब ये जो एरायन है, इस केस में फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो तुम्हारा प्रोपेनॉन है, उसका कार्बन ही कार्बन को अटैक करेगा। इसको हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड। अब देखो ये वाला कार्बन हम लोग पहले भी पढ़े, ये तुम्हारा कार्बन पोलराइज्ड है, तो यहाँ पे हम लोग डेल प्लस डेल माइनस लिख सकते हैं। अब ये इसको, अब देखो ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो एज यूजुअल ये क्या करेगा, पॉजिटिव चीज को खोजेगा। तो पॉजिटिव कहाँ पे, यहाँ पे है, तो फटाक से ना यहाँ पे अटैक करेगा। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि कार्बन के ऐसे 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ मूव करेगा तो क्या बनेगा, CH3 C O माइनस S3 CH2 C डबल बॉन्ड S3। अब ये तुम्हारा जो मीडियम है, मीडियम से एक H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 COH H3 H2 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कीटोन। अब हम लोग फर्दर क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। अब देखो इस केस में भी जब हम लोग हीट करेंगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है ना, इसको यहाँ हटा देते हैं और यहाँ पे ऐसे करके दिखाते हैं। अब जब ये हीट करेंगे तो क्या होगा, सिमिलरली फर्स्ट केस के केस में हुआ था वैसे यहाँ पे H2O निकल जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे निकाल दो, तो देखो मेरा फाइनल प्रोडक्ट CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड। ठीक है, ये भी तुम्हारा देखो देख सकते हैं, ये तुम्हारा कार्बन के जस्ट बगल वाला अल्फा है और ये बीटा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बन रहा है। अगर हम लोग इसका नाम लिखना है तो सिंपली क्या करो, इसका नंबरिंग करो। तो फंक्शनल ग्रुप का हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करते हैं इस तरीके से कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो 4 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 मिथाइल। ठीक है, अब टोटल 5 है, तो पेंट। अब देखो थर्ड जो कार्बन है, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट के बाद 3 आएगा। पेंट। अब देखो जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है सेकंड नंबर कार्बन पे, तो 3 के बाद इसके बाद क्या आएगा, 2। और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है ONE, तो बेसिकली इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन 2 1। अब इसके बाद हम, अब देखो ये दो रिएक्शन समझ में आ गया। इस केस में क्या हो रहा है, इन दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, हम लोग सेम अल्डिहाइड या सेम कीटोन ले रहे हैं। अब उस केस में क्या होगा, जिस केस में ना अलग अलग अल्डिहाइड अगर हम लोग ले लें, एक अल्डिहाइड एक कीटोन है, या अलग अलग अल्डिहाइड है अलग अलग कीटोन है, उस केस में हम लोग बोलते हैं क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट हम लोग उस चीज को देखते हैं। ठीक है,